नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून और बागेश्वर के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा का बागेश्वर में नुमाइश खेत मैदान में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था। इस दौरान जेपी नड्डा ने जनता के सामने बीजेपी के किए हुए कामों को रखा और कहा कि बीजेपी ने चार धाम यात्रा को आसान करने के लिए कई सड़कों की सौगातें दी, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा बीजेपी ने दिया। वहीं बच्चों की एजुकेशन पर बोलते हुए कहा कि बच्चों को 10वीं और 12वीं में मुफ्त टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा ताकि बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें। सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग राम मंदिर को लेकर अटकाते थे, वही लोग आज मंदिरों में जाकर चंदन लगाते हैं, घंटी भी बजाते हैं और गंगा की आरती करते हैं। और जिन लोगों ने बचपन से लेकर आज तक मंदिर के दर्शन नहीं किए, उनको बीजेपी वालों ने मंदिर के दर्शन करना सिखा दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। का कितना विकास हो रहा है वो भी देखा है। उधम सिंह नगर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है और विकास के दृष्टि से उसको भी जोड़ने का काम चल रहा है। हमारे टीचर भाइयों के लिए जो गेस्ट टीचर्स थे, उनकी तनख्वाह 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। बच्चों को 10वीं 12वीं में टैबलेट मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा ताकि वो अपना पढ़ाई कर सके। मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। एक विद्यालय और विद्यार्थी की दृष्टि से एक नए विकास की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम जन्मभूमि को बनाने में अटकाते थे, भटकाते थे, लटकाते थे, आजकल जहां जाते हैं या तो मंदिर में चंदन लगा करके घंटी बजाते हैं या फिर जाकर के गंगा की आरती करते हैं। जिन्होंने बचपन से लेकर आज दिन तक मंदिरों के दर्शन नहीं किए, उनको बीजेपी वालों ने मंदिर के दर्शन कराने सिखा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इसको हमको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जहां सीएम केजरीवाल ने कहा कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी दलों ने राज्य को लूटा है। लिहाजा राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली बड़ा मुद्दा है और सरकार बनने के बाद राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं हरिद्वार में पत्रकार वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड भी खेला और पूर्व सैनिकों को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी का वादा किया। राज्य पर 60,000 करोड़ का कर्जा है और राज्य में बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और इस साल 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों के नाम लिखवाए हैं। साथ ही कहा कि राज्य में पिछले 20 साल में कांग्रेस और बीजेपी राज्य के लिए क्या किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार पिछले 7 साल से है और वहां पर विकास हुआ है। खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है। अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था, वो खत्म किया हमने। 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे। उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में हमने खत्म किया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना और तेजी के साथ शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। जिसको लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दल बदलू प्रत्याशी को मायावी बताया और कहा कि पार्टी 4 धाम 4 काम का नारा दे रही है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी में ही 4 धाम है। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
और रॉबर्ट वाड्रा शामिल हैं। कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। शिवराज सिंह चौहान, काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा, बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के जनसंपर्क अभियान के लिए मोहल्ला किला पहुंचे। यहां मुख्य बाजार में जनसंपर्क किया। बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में विकास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पार्टी में कुछ मगरमच्छ घुस आए हैं, वहीं कांग्रेस को खा जाएंगे। बीजेपी 5 राज्यों में शानदार जीत दर्ज करेगी। आज 2 विधानसभाओं में से मैं होकर आ रहा हूं और जो उत्साह लोगों में देखा है, मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। कांग्रेस का कबाड़ा करने के लिए तो राहुल गांधी ही काफी है। हमारे लिए 4 धाम, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम हैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वडेरा। हम नहीं कह रहे, उनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं मगरमच्छ आ गए कांग्रेस में, मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ तो जनता को खा जाएंगे। आज कांग्रेस 4 धाम 4 काम की बात कर रही है। 4 धाम मैंने बता दिए, 4 काम। एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा अन्याय और चौथा। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड में आना जाना जारी है। मसूरी विधानसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह मसूरी पहुंचे। भंवर जितेंद्र सिंह ने वहां पर जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में चीन और पाकिस्तान भारत की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार सैनिकों को इतने मुश्किल क्षेत्र में भेज रही है जहां पर हमारे सैनिक हथियार लेकर भी नहीं जा सकते, लेकिन सरकार देख रही है और जुमलेबाजी कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने मात्र जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। देश महंगाई, भ्रष्टाचार की मार से जूझ रहा है। उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को उत्तराखंड की सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जुमलेबाजी की सरकार है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। उत्तराखंड में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बनाई गई है। जनता भी जानती है। दुख की बात है कि आज ये इसलिए हुआ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स पे बहुत गलत पोस्टेज लगी है, उसके ऊपर उनको नोटिस मिले हैं। यहाँ तक कि यहाँ के माननीय विधायक जी को भी नोटिस मिला है इलेक्शन कमीशन। तो इनने अपनी हार मान चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के आने वाले हैं। अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, मैं क्योंकि दोनों ही विभाग मेरे पास रहे हैं, रक्षा भी और गृह भी, और उन बॉर्डरों के ऊपर मैं खुद गया हूं और आज ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि पाकिस्तान और चाइना एक हो चुके हैं। हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमारे सैनिकों को ऐसी मुश्किल क्षेत्र के अंदर भेजा है, उस क्षेत्र के अंदर जहां उनको हथियार नहीं ले जा सकते हैं, और वो हमारे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और हम देखे देखे भाषण दे रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक फेलियर इस सरकार का। व्यासी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीण विकासनगर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि लोहारी गांव के लोगों की जमीन व्यासी जल विद्युत परियोजना में चली गई है और उनको मुआवजा तक नहीं मिला। लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां वो काफी समय से अपनी जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं प्रशासन के द्वारा उनको रात्रि में धरना स्थल से उठाकर जेल भेज दिया गया, जिससे गुस्साए लोगों ने विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान को काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि मुन्ना सिंह चौहान, जो कि विकासनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और मुन्ना सिंह की एक मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को लोहारी गांव के लोगों को अपना रिश्तेदार बता रहे हैं और चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को लेकर लोहारी गांव के ग्रामीणों ने इसका खंडन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में सीएम आवास पर मुलाकात की। अक्षय कुमार मसूरी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात अनौपचारिक थी और दोनों के बीच राज्य में फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चा हुई। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया था, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को केदारनाथ मंदिर की मूर्ति भी भेंट की और उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक अक्षय कुमार देहरादून और मसूरी में अपनी फिल्म रत्सासन की शूटिंग कर रहे हैं और यह फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है और शूटिंग के लिए एक्ट्रेस रकुलप्रीत भी उनके साथ मसूरी गई हुई हैं। इससे पहले भी बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान के लिए राज्य की बीजेपी सरकार में सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के मौके पर यह घोषणा की थी कि और अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए थे। बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बर्फबारी की वजह से कई चीजों को भी नुकसान हुआ। बर्फबारी की वजह से कई जगह जो बिजली के तार टूटे थे उन्हें ठीक कर दिया गया। आपको बता दें कि 4 दिन पहले बर्फ की वजह से नैनीताल के कई हिस्सों में बिजली के तार टूट गए थे और जगह जगह पेड़ भी गिर गए थे, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं लोगों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से की, जिसके बाद कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के तारों को ठीक किया, जिससे लोगों के घर फिर से रोशन हो पाए। उत्तराखंड में कई दिनों तक हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है और पिछले 3 दिनों से राज्य में आसमान साफ है और लोगों को तेज धूप ठंड से राहत दे रही है। वहीं राज्य के मौसम को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि करवट ले सकता है और एक बार फिर राज्य में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ों में ठंड भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से प्रदेश में मौसम फिर से बदल सकता है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में लगातार 2 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम ने कुछ राहत दी और पिछले 2 दिनों से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ हो गया है। वहीं राज्य के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण वाहन फंसे हुए हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। राज्य में धनौल्टी के पास मसूरी चंबा मार्ग बंद है और चमोली और उत्तरकाशी में भी कई ग्रामीण सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जा सकी, जबकि कुमाऊं में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग 6 दिन के लिए बंद कर दिया गया और पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 1.5 दर्जन मार्गों पर अभी भी यातायात ठप है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।